इज लाइक आप गधा मजूरी। तो हाउ मच इज दैट कि एक बिजनेस ओनर ने अपनी एक टीम साथ साथ में लेके चलना चाहिए, वरना ही विल बी ओनली एन एग्जीक्यूटर, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाए। तो आपको क्या लगता है? जितने भी हमारे यहाँ पे इसमें जितने भी लोग हमारे ऑडियंस है जो भी देख रहे हैं, दे नो कि उन्होंने जो अपना बिजनेस क्रिएट किया है, ये सेम बिजनेस, वही सेम सर्विसेज आपका क्लाइंट खुद भी कर सकता है। एक नया डिपार्टमेंट बनता है, बट rather than creating a department, he chose you कि मैं इसे आउटसोर्स कर देता हूँ। वाई? बिकॉज उसे ये समझ में आया कि अगर मैं डिपार्टमेंट क्रिएट करता हूँ तो मैं उसका एक्सपर्ट नहीं, मैं उसमें डिटेलिंग समझ नहीं पाऊंगा। बट इफ आई फाइंड एन एक्सपर्ट जो इसी का बिजनेस, तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे अकाउंट्स नहीं आता, मैंने बीकॉम में, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा अकाउंट्स ठीक ठाक हो, मेरे साल में कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, कैसा कैश फ्लो चल रहा है, आई शुड बी हैविंग समवन इन माई टीम जो सिर्फ वही करे, राइट? सिर्फ वही करे, सो दैट वो उसमें से बेस्ट रिजल्ट लाएगा, राइट? मेरा काम है थेरेपी करना, तो मैं थेरेपी के बेस्ट रिजल्ट लाऊं, ताकि मैं उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ाई करूं। जीएसटी क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या हो, ये मेरा कंसर्न नहीं। दिक्कत क्या होगी अगर मैं दोनों का, दिक्कत ये होगी या तो मैं साइकोलॉजी में पीछे रह जाऊंगा, या तो मैं आईआईटी में मैं लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। मतलब प्रोफेशन ही बदल दिया आपने। नॉलेज की जरूरत नहीं, इट्स बेटर कि आपके पास एक नॉलेज हो और वो कोर हो, राइट? उसके वर्टिकल सबको, राइट? सो हम लोग कहते हैं जो पेड़ होते हैं, वो पेड़ उतने बड़े होते हैं जितने उनके रूट्स नीचे होते हैं, राइट? सो आपका प्रोडक्ट या फिर आपका बिजनेस या फिर आपका ग्रोथ उतना ही ज्यादा है जितना आपका नॉलेज ज्यादा है। अगर आपने यहाँ काम नहीं किया ना, तो यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है। सो आप इस लैक ऑफ ग्रोथ के लिए किसी और को ब्लेम कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपने ग्रोथ नीचे नहीं की है। सो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल मैथ्स है कि अगर नीचे ग्रो करोगे तो ऊपर अपने आप ग्रो होता जाए। सो ये वाला पार्ट हमेशा हर एंटरप्रेन्योर को या हर बिजनेस पर्सन को समझ में आना चाहिए कि उसके टीम में हर पर्टिकुलर पार्ट को हैंडल करने के लिए एक एक्सपर्ट हो। कल ही मैं एक्चुअली द फाउंडर मूवी देख रही थी। वी नो दैट हाउ मैकडोनल्ड्स हैड क्रिएटेड दैट एंटिटी। वो पूरा मूवी में वो एक होते हैं मिस्टर रे, जिन्होंने मैकडोनल्ड्स का, नाउ व्हेन ही वाज डूइंग दैट फ्रेंचाइजी, उन्हें एक दो जन जो उनके किचन में काम कर रहे थे, एंड जब वो लास्ट में क्रेडेंशियल्स आ रहे थे तो दे वर मेड द चेयरमैन और द सीईओ ऑफ द कंपनी एट अ लेटर स्टेज। सो यू ऑलवेज, मतलब जब भी बिजनेस ओनर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रिक्रूट करते हैं या फिर उनके साथ काम करते हैं, ही हैज़ टू हैव एन आई कि बाबा ये बंदा लंबा मेरे साथ चलेगा। तो उस हमने ग्रूमिंग कर लिया और उसको हमने हमारे टीम में साथ में, वो क्या होगा कि आप खुद ही सारी चीजें करते रहोगे तो यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू, जो स्ट्रैटेजी करना होता है ग्रोथ के लिए, उसमें वो ही हैज गॉट एन आई कि वो किचन में बहुत अच्छा काम करता है तो उसको ले लिया। तो दिस वे वी हैव टू कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग अवर टीम एज एंड व्हेन लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। कुछ लोग आपके साथ परमानेंट रहते हैं, कुछ लोग थोड़े दिनों में आपको समझ आ जाता है कि ये मेरे साथ लंबी रेस नहीं चलेगा, तो फिर वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो जो आपके साथ जुड़ते हैं उनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, तो देन द टीम इज द वन विच कैरीज द बिजनेस टू अ लार्जर स्केल।